थियरी के बारे में जानेंगे। कक्षा 11 एनसीईआरटी बेस्ड। सेट होता क्या है, सेट की चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट हम लोग देख लेते हैं कि सेट्स क्या है। समुच्चय तो वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? तो एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है, कलेक्शंस होता है। किसी भी प्रकार के वस्तुओं का कलेक्शंस नहीं हो सकता है जिसको हम अच्छे तरीके से परिभाषित कर सके। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि लिया जाए, इस सेट को डिफाइन किया जाए, ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यदि कहा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो हम जानते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं फिक्स्ड हैं, परिभाषित हैं। 1 2 3 4 ... 10। ये क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ये हो सकता है या कहलाता है। फर्स्ट 10 नेचुरल्स नंबर्स, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन ये कहा जाए कि कक्षा में छात्रों का समूह, कक्षा में छात्रों का समूह कैसा? जो अच्छे छात्रों का समूह कह दिया जाए। इन क्लास गुड स्टूडेंट्स हियर इज नॉट डिफाइंड। क्यों? देखिए, कक्षा में आपसे कहा जाए कि कक्षा में अच्छे, कक्षा में इन क्लास, कक्षा में क्या अच्छे गुड स्टूडेंट्स का क्या कलेक्शन कहा जाए? गुड स्टूडेंट। अब देखिए, ये क्वालिटी जो है गुड, वह किस बेस पे डिफाइन किया जा सकता है? एक अध्यापक ने उसके पढ़ने के आधार पर उसको डिफाइन किया कि यह स्टूडेंट्स ये अच्छे हैं। किसी दूसरे अध्यापक ने ये डिफाइन कर दिया कि इसके जो बिहेवियर्स, जो हाव भाव हैं, व्यवहार हैं, उठने बैठने के तौर तरीके या कपड़े पहनने के तरीके के आधार पे उसने डिफाइन कर दिया कि यह अच्छे स्टूडेंटों का समूह है। अर्थात डिफरेंट टीचरों के द्वारा अलग अलग एक क्या हमने एक समूह बना लिया। उस कंडीशंस में हम ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि ये क्या है? वेल डिफाइंड है। अर्थात सारे टीचरों का अगर सेम आता, क्या जो सारे टीचर्स अच्छे स्टूडेंटों का समूह बना रहे हैं, सब सारे के द्वारा अच्छे एक ही बनाया जाता, उस कंडीशंस में कहते कि वेल डिफाइंड। लेकिन अलग अलग के लिए अलग अलग डिफाइंड हो रहा है। अतः कक्षा में गुड स्टूडेंटों का, इन क्लास गुड स्टूडेंट कलेक्शंस, ये क्या वेल डिफाइंड नहीं है, यह समुच्चय नहीं होगा। इसी प्रकार से हम लोग अन्य भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कही जाए तो पॉजिटिव इंटीजर्स वेल डिफाइंड है। या तो मैं कहूं कि पॉजिटिव इंटीजर्स 1 to 5 तक पॉजिटिव इंटीजर्स, या अन्य कोई भी कहे, या थर्ड पर्सन कहे, सबके द्वारा जो डिफिनीशन होगा 1 से 5 तक के पॉजिटिव इंटीजर्स, वह क्या होंगे? +1 +2 +3 +4 और +5। यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर की बात कही जाएगी तो यही कही जाएगी। अर्थात ये वेल डिफाइंड है। इस प्रकार हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि समुच्चय वस्तुओं का संग्रह होने के साथ साथ वह वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। मतलब सुपरिभाषित होनी चाहिए, उसका डिफिनीशन एक निश्चित होना चाहिए, तभी वह सेट कहलाएगा, अन्यथा सेट नहीं होगा। देखिए, सेट को इनके जो संग्रह किया जाता है, मतलब सेट को हम सेट को हम मझोले कोष्ठक से रिप्रेजेंट करते हैं।
मझोले के कोष्टक में सेट के अवयवों को लिखा जाता है। सेट के अवयवों को मझोले कोष्टक में लिखा जाता है। जनरल नोटेशंस, हम समुच्चय का इसका नोटेशंस, अगर इसका नोटेशंस की बात कही जाए, समुच्चय को किस में, मझोले कोष्टक में स्मॉल लेटरों द्वारा लिखा जाता है। इनके एलिमेंटों को स्मॉल, जैसे हम लिखते हैं कि ए बी सी डॉट डॉट डॉट, तो यह क्या, एक सेट कहलाएगा। अब आइए नोटेशंस ऑफ सेट, सेट को कैसे किस संकेत द्वारा लिखते हैं, नोटेशंस क्या होता है। तो अगला टॉपिक है नोटेशंस ऑफ सेट। नोटेशंस ऑफ क्या है, नोटेशंस ऑफ सेट क्या होता है। नोटेशंस ऑफ सेट, तो जनरली सेट को अल्फाबेट के, कैपिटल्स अल्फाबेट के लेटरों द्वारा क्या किया जाता है, नोटेशन किया जाता है। इन जनरली सेट रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल्स अल्फाबेट लेटर्स। क्या जनरली क्या रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट कैपिटल्स लेटर्स ए बी सी डॉट डॉट डॉट। जनरली किससे हम लोग निरूपित करते हैं, तो अल्फाबेट कैपिटल्स ए बी सी के द्वारा निरूपित किया जाता है। एंड इट्स एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंड्स क्या, एंड इट्स एलिमेंट्स, इट्स एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ए बी सी। इनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर के द्वारा ए बी सी के द्वारा क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। एनी एलिमेंट्स यक्स प्रेजेंट इन सेट, यदि किसी भी समुच्चय ए में यक्स एलिमेंट है तो इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी सेट में यक्स इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, देन रिप्रेजेंटेड बाय यक्स इज एलिमेंट्स ऑफ ए। इसे एक्स इज एलिमेंट्स ऑफ ए, अर्थात यक्स क्या है, ए का अवयव है। यदि यह सेट ए में है तो ऐसे निरूपित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल और समझ लेते हैं कि इफ वी हैव सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, सेट ए इक्वल टू इफ वी हैव सेट ए इक्वल टू, लिखते हैं सेट ए इक्वल टू, ये क्या है, सेट ए बराबर दिया गया है 1 2 3, सो 1 इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इसे कहेंगे कि ए क्या है, समुच्चय ए का अवयव है। इसी प्रकार से 2 इज एलिमेंट्स ऑफ ए, कामा 2 is elements of A, 3 is elements of A, but 4 is not elements of A। क्यों इसे नॉट एलिमेंट्स पढ़ा जाता है, अर्थात 4 इस समुच्चय में कोई अवयव नहीं है, तो इसे निरूपित करेंगे कि 4 is not elements of A। इस प्रकार हम इसके नोटेशंस को जाने और इनके एलिमेंट्स को हमने जाना। आगे आते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। तो अब उसके बाद से इनका निरूपण, सेटों का निरूपण, समुच्चयों का निरूपण कैसे किया जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किसी सेट को कैसे निरूपित किया जाता है। तो सेट 2 टाइप से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सेट का निरूपण 2 टाइप्स होता है। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट हम लोग यहां जान ले कि कैसे किया जाता है, निरूपण कैसे किया जाता है किसी सेट का। तो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट, सेट का क्या कैसे निरूपण किया जाता है। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट 2 टाइप्स होता है। इसका निरूपण क्या होता है, 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट
टेबुलर्स आर रोस्टर फॉर्म। पहला क्या है? टेबुलर आर रोस्टर फॉर्म। सेकेंड इज बिल्डर फॉर्म। सेकेंड क्या है? बिल्डर फॉर्म होता है। In case of roster form, we write generally that's elements of set। अर्थात सीधे सीधे यदि हम एलिमेंटों को किसी सेट में रख देते हैं, संग्रह कर लेते हैं, तो वह रोस्टर फॉर्म कहलाता है। जैसे यदि आपको कहा जाए कि कोई सेट A इक्वल टू 2 4 5 6 8, तो दिस फॉर्म इज नोन एज द रोस्टर फॉर्म। यहां पे हम इनके एलिमेंट्स ऑलरेडी दिए गए, बट इन केस ऑफ स्पेसिफिक नोटेशंस, किसी सांकेतिक भाषा में इनको निरूपित किया जाए, बट इन केस ऑफ दिस सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन स्पेसिफिक नोटेशंस कॉल्ड द बिल्डर फॉर्म। यदि इसी सेट को किसी स्पेसिफिक नोटेशंस के रूप में लिख दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल्स यहां पे कह दिया जाए कि x सच दैट x वेयर x इज द इवन नंबर लेस देन 9। क्या कह दिया जाए? x सच दैट x वेयर x इज इवन नंबर लेस देन, क्या कहा जाए? x इज लेस देन 9। अर्थात x का वैल्यू जो है 9 से कम है और यहां तक कि इवन संख्याएं हैं, तो वह इसी चीज को यह निरूपित कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिक नोटेशंस के द्वारा यहां पे हमने निरूपित किया, इसको डायरेक्ट हमने अंकों में नहीं लिखा है। तो ये क्या कहलाएगा? ये बिल्डर्स फॉर्म कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? ये रोस्टर फॉर्म। इसी प्रकार से यदि ये कह दिया जाए कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ए इक्वल टू, ये लिख दिया जाए कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, दैट इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। राइटिंग दिस फॉर्म इज नोन एज द रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, बट वी राइट दिस सेट इन द फॉर्म ए इक्वल टू x such that x where x is the natural numbers, where x is natural number, then this is called the builder form। तो यहां से आपसे कभी सेट का रिप्रेजेंटेशन की राइट दिस सेट इन टेबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है? तो कभी समुच्चय को आपको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाएगा, और कभी समुच्चय को बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग इनका ऑर्डर जान लेते हैं कि सेट राइट इन दी एनी ऑर्डर्स, इनके ऑर्डर क्या होते हैं, किसी समुच्चय के ऑर्डर क्या होता है। तो समुच्चय के ऑर्डर्स को हम अगर लिखना होगा तो 2 to the power n, मतलब किसी भी उसमें कितने एलिमेंट्स हैं और उसके यदि कि कितने ऑर्डर का है, कोई समुच्चय दे दिया जा रहा है, मान लीजिए ये आपका समुच्चय दे दिया गया है, तो ऑर्डर ऑफ सेट अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ सेट, तो ये क्या होता है? 2 to the power n के रूप का होता है। इफ सेट A इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है, तो ऑर्डर ऑफ सेट A इक्वल टू 2 to the power n इक्वल टू 2 to the power 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। अर्थात इसका ऑर्डर क्या हो गया? तो इसका ऑर्डर हो गया यह 8 हो जाएगा। इसमें ऑल पॉसिबल्स, ये पावर्स ऑफ सेट भी यहाँ पे आप आगे जानेंगे। तो हम लोग यहीं तक आज रहने दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है सेट थियरी का। इसके आगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेट जानेंगे, उसके बाद से पावर सेट जानेंगे, प्रॉपर सेट जानेंगे, सबसेट जानेंगे, इंटरसेक्शन जानेंगे, ETC हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।